आज हम लोग नए तरीके से लेकर आए हैं सीटिंग अरेंजमेंट, और इस सीटिंग अरेंजमेंट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पॉसिबिलिटी के बिहाफ पर। और शुरुआत करेंगे बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ सकें। और अब आपके जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन पढ़कर सुना देता हूँ। Study the following informations carefully and answer the question given below. 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H and H are sitting around a circle table facing outwards but not necessarily in the same order. C is an immediate neighbor of A and G. E sits second to the right of C. Only 2 persons sits between E and H. B is an immediate neighbors of G. Only 1 person sits between B and F. बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग सर्कल हैं वो आउटसाइड बैठे हुए हैं अराउंड द सर्कल टेबल फेसिंग आउटवर्ड्स। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने एक लाइन बनाई जिसमें आप देख रहे हैं कि 8 पर्सन्स हैं। अब 8 पर्सन्स में पहली लाइन कह रहा है सी इज इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए एंड जी। सपोज दैट मैंने सी को यहाँ बैठा दिया और इसके पड़ोसी मैंने बना दिए ए और जी और ए। क्लियर है सबको? आगे अगर अब हम बात करें तो बोल रहा है ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ई जो है सी के राइट सेकंड है। अब अगर सारे पर्सन्स कहाँ थे सर? बाहर की ओर थे, तो सी का राइट इस तरफ होगा और सी के राइट कौन बैठा हुआ है? सेकंड ई। तो सी के राइट सेकंड फर्स्ट और सेकंड, यहां पर मैंने किसको रिप्रेजेंट कर दिया सर? ई को। आगे अगर अब हम बात करें तो उसके बाद से आगे क्या लिखा हुआ था? सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एच। ई और एच के बीच में 2 पर्सन है। अब ई यहां है तो 1 2 एच यहां हो नहीं सकता, तो 1 2 एच की पोजीशंस यहां पर हो गई। फिर आगे लिखा बी इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी। बी किसका नेबर है सर? जी का। तो अगर जी यहां पर रिप्लेस करेंगे तो यहां और यहां बी बैठा पाना संभव नहीं है। तो यहां पर हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया सर? ए को। और यहां पर हमने किसको रिप्रेजेंट किया सर? जी को। और जी को किसका पड़ोसी बना दिया सर? बी का। क्लियर? अब आगे हम लोग बात करते हैं बी इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में आप देख रहे हैं कि कितने पर्सन है? 1 पर्सन। तो एफ यहां हो गया। अब आपने देखा कि सारे के सारे पर्सन्स बैठ गए हैं। कौन कौन? ए बी सी। केवल बचा कौन है सर? डी। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपका जो ये क्वेश्चन है वेरी इजीली वे में सॉल्व हो गया। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब ये जो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एच। What is the positions of G with respect to H? G की पोजीशन H के रिस्पेक्ट में। तो H आपका देख रहे हैं ये बैठा हुआ H के रिस्पेक्ट में, पहला दूसरा। तो देखिए G की पोजीशन चाहिए थी हमको किसके? H के। तो पहला दूसरा। तो पहला ऑप्शन था सेकंड टू द लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन था फोर्थ टू द राइट, तीसरा ऑप्शन था सेकंड टू द राइट, चौथा ऑप्शन था थर्ड टू द लेफ्ट, और पांचवा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा सेकंड टू द राइट, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा सर? सी। क्लियर? आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? लेकिन व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ ए के राइट काउंट करना है तो फर्स्ट और सेकंड। तो यहां पर कितने बैठे हुए हैं? 1। ऑप्शन था 1 2 3, नो वन, नन ऑफ दिस। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका आंसर था 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं क्या लिखा है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ओनली 1 पर्सन है जो डी के राइट कहां बैठा हुआ है? सेकंड और किसके बीच? बी के बीच। तो आप देख रहे हैं यहां पर सीधा सीधा था, नो कोई पर्सन नहीं है, लेकिन बोल रहा है 1 पर्सन है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। अब जब पहला गलत हो गया, दूसरा क्या कह रहा है? एफ एंड बी आर इमीडिएट नेबर। एफ और बी क्या है? इमीडिएट नेबर है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया सर? रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड
द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, ई के लेफ्ट थर्ड कौन बैठा हुआ है, जी, और ओनली 3 पर्सन हैं किसके बीच, डी और जी के बीच, तो बिल्कुल सही 1 2 3 और 1 2 3, तो यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पोजीशंस ऑफ द one who sits to the immediate right of D with respect to the one who sits fourth to the left of A। हमें पूछ रहा है what is the positions of the one who sits to the immediate right of D। तो immediate right of D कौन है सर, F है, और immediate right of F है वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो डी के राइट तुरंत कौन बैठा हुआ है, एफ, और विथ रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ डी और विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एच। तो अभी हमारे पास पूछ रहा था कि पोजीशंस क्या है किसके बीच, ए के बीच, तो अब एफ और एच की पोजीशंस बतानी है। तो एफ के राइट सेकंड एच बैठा और एच के लेफ्ट सेकंड कौन बैठा है, एफ, तो लिखिए क्या लिखा है, सेकंड टू द राइट ऑफ एच, इमीडिएट राइट, तो बिल्कुल सही है सर, इमीडिएट राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन ट्रस्ट फॉर्मेट अ ग्रुप एज पर द गिवन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन ऐसा है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो यहां पर पहला लिखा हुआ है ए और जी, तो ए और जी में आप देख रहे हैं कितने का गैप है सर, 1 का। एच और डी, एच और डी में भी आप देख रहे हैं कितने का है सर, 1 का। तो देखिए ये जो गैप चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर आगे देखते हैं हम लोग ई और सी के बीच में, तो ई और सी के बीच में भी गैप कितने का है सर, 1 का। फिर अगली लाइन लिखा है जी और डी, तो जी और डी में आप देख रहे होंगे यहां पर गैप कितने का हो गया सर, 1 2 3 का। और उसके बाद बी और एफ में, तो बी और एफ में भी गैप किसका है सर, ए का। तो जी और डी में जो गैप है वो सर 3 का है और बाकी सभी में गैप कितने का है सर, 1 का। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल। तो अभी अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तब तक आप लोगों ने को कमेंट करते रहना है, बताना है कि कैसा समझाया जा रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। खुदा है। क्वेश्चन देखते हैं 6 से 10 तक। डायरेक्शंस, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। देयर आर 8% M N O P Q R S and T are sitting in a linear row. All of them are facing north directions but not necessary in the same order। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें आपने देखा कि सारे लोग सर्कल में बैठे हुए थे और आउटसाइड फेस किए हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो पर्सन्स बैठे हुए हैं 8 पर्सन्स हैं और ये नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं। अब जब नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं तो हमें ध्यान देना है कि कभी भी सर्कल में तो पहले से ही हम लोग 8 लोग क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, लेकिन लाइन में पहले से 8 लोग फिक्स नहीं करते। जब लाइन की बात आती है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लाइन में जो भी लोग बैठे हैं जब तक किसी कॉर्नर का फिक्स ना हो तब तक हम बंदे को बैठा नहीं सकते। फर्स्ट लाइन में आपने देखा लिखा हुआ है टी सिट्स एट एंड ऑफ द रो, तो टी इंड पर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले हमने टी इस कॉर्नर्स पर बैठा लिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पर्सन्स हो गए। दूसरी कंडीशंस में टी उस कॉर्नर्स पर बैठ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर्सन्स बैठ गए। अब अगली लाइन क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ओ, एंड इमीडिएट नेबर है किसका, ओ का, तो ओ यहां पर भी बैठ गया, ओ यहां पर भी क्या हो गया सर, फिक्स हो गया। फिर अगली लाइन लिखा है एस इज इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, लेकिन एस और एम कहां बैठेगा हमें अभी पता नहीं है, तो एस और एम हमारे पास क्या हो गए सर, नेबर हो गए, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद से लिखा एन सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द इंड, तो एन भी इंड पर बैठा हुआ है। अगर आप हम बात करें तो थर्ड बैठा हुआ है, तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 4 जगह बैठ सकता है। तो अभी हमारे पास इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हम इसको ये कर लेते हैं कि इसको अभी हम लाइन को होल्ड कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर इज इमीडिएट राइट ऑफ एन, आर एन के तुरंत राइट है, आर एन के तुरंत राइट है, तो कुछ इस तरीके से आर बैठेगा। और फिर उसके बाद से लिखा है
3% सिट्स बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू कहाँ बैठा है, एस कहाँ, अभी हमें पता नहीं है। तो क्यू 1 2 3% बना लिए, और एस, और यहाँ पर भी क्यू हो सकता है और यहाँ पर भी एस हो सकता है। अगली लाइन लिखा है 3% सिट्स बिटवीन एन एंड ओ। एन और ओ फिक्स है, 1 2 3, यहाँ पर कौन हो गया, एन, तो 1 2 3। अब यहाँ पर अगर अब हम बात करें तो ओ है 1 2 3, तो 1 2 3 और एन यहाँ पर हो गया तो 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि राइट कॉर्नर से क्या हो गया है, थर्ड पोजीशन पर ऑटोमेटिक बैठ गया। और एन के तुरंत राइट कौन बैठा था, आर। एन के तुरंत राइट हमने किसको बैठा दिया, आर को। अब Q और S, तो Q कहाँ है, S कहाँ है, अभी हमें जानकारी नहीं है। आगे हम बैठाते हैं, लिखा हुआ है 3% सिट्स बिटवीन Q एंड S, 3% सिट्स बिटवीन N एंड O, 2% सिट्स बिटवीन P एंड R। तो R बैठा हुआ है तो 1 2, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा सर, P, और यहाँ पर R बैठा है तो 1 2, P बैठ नहीं पाएगा तो 1 2, P यहाँ पर बैठ गया। अब आपने देखा कि हमारे पास M और S क्या है, पड़ोसी हैं। तो M और S आप ऊपर वाली लाइन पर देख रहे हैं, कहीं पर भी बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी कट गई। लेकिन Q और S के बीच में कितने लोग हैं, 3, तो Q यहां पर है तो 1 2 3, S को यहां बैठाएंगे और S का पड़ोसी कौन था, M। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर यह क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए आइए हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन है, Who among the following sits second to the right of Q? Q के राइट सेकंड कौन बैठा है, तो Q के राइट सेकंड 1 2, यहां पर कौन बैठा है सर, R बैठा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Who among the following sits at the end of the row? तो एंड पर कौन कौन बैठने हैं, तो एक तरफ P बैठा है और एक तरफ T, तो P और T बैठा हुआ है तो QR PN SO PT, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है हाउ मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड टी। एन और टी के बीच में कितने पर्सन हैं, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, कितने पर्सन है सर, 4, और 4 पर्सन के लिए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा सर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं 9, 4 ऑफ द देम ए लाइक इन सर्टेन वे एंड देयर आर अ ग्रुप। तो यहां पर आप देखिए कि P और N, तो P और N में आप देख रहे हैं 1 का गैप है। M और O में भी आप देख रहे हैं कि 1 का गैप है। Q और M, तो Q और M में आप देख पा रहे हैं कि कितने का गैप हो गया सर, 2 का। और Q और R में भी 1 का गैप है, जबकि S और T में भी 1 का गैप है। तो अगर अब मैं बात करूं तो Q और M में हमारे पास कितने का गैप था, 2 का। तो यहां पर जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, Who among the following sits exactly between Q and S? Q और S के बीच में exactly between कौन है, तो देखिए बहुत सही, मैंने पहले से ही टिक कर दिया, आपको पता भी नहीं था मुझे, लेकिन ये आंसर सही हो गया। तो Q और S के exactly बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, N R और M, लेकिन ये 3 लोग बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन exactly बीच में बैठने वाला व्यक्ति कौन है सर, R, और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चंस। 8 पर्सन सिट्स अराउंड इन अ स्क्वायर टेबल, 4 पीपल सिट्स एट द कॉर्नर्स एंड 4 सीट्स ऑफ द मिडल्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टोटल्स कितने पर्सन हैं, 8 पर्सन हैं, और 4 हमारे पास अगर आप टेबल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि 4 कॉर्नर्स पर हो गए और 4 सेंटर्स पर हो गए हैं। फिर लिखा है कॉर्नर्स एंड 4 सीट्स एंड द मिडल्स ऑफ द टेबल्स, द पर्सन सिट्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल्स आर फेसिंग आउटसाइड। जो कॉर्नर्स पर हैं वो आउटसाइड है, तो कॉर्नर्स वालों को मैंने कहाँ बना लिया, आउटसाइड, और जो मिड में बैठे हैं वो कहाँ दिख रहे हैं सर, इनसाइड। द पर्सन सिट्स एट द कॉर्नर्स of the tables are the facing outside the tables and the person sits at the middles are facing inside the table। बिल्कुल सही। लिखा है I sits third to the left of H और who sits second to the right of K। तो I H के क्या है सर, लेफ्ट थर्ड बैठा हुआ है, तो लेफ्ट थर्ड बैठा हुआ, तो I के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास कॉर्नर्स में बंदे बैठे थे वो बाहर की ओर थे, और जो मिड में बैठे थे वो सेंटर्स की ओर थे। अब हमारे पास I सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H है, तो H के बारे में बात की जाए तो H पहले केस में
हमारे पास सेंटर बैठ सकता है और दूसरे केस में एच के बारे में बात की जाए तो आउटसाइड बैठ सकता है। तो देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने बना ली। अब जब मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज बना ली तो आई क्या है, थर्ड लेफ्ट बैठा है किसके, एच के, तो पहला दूसरा तीसरा आई हो गया और यहां पर हो गया पहला दूसरा तीसरा आई, ये हो गया। अब आगे बात करें तो हु बोले तो किसके लिए बात हो रही है, एच के लिए। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के, एच किसके राइट सेकंड है सर, के। तो के राइट सेकंड, तो के को यहां बैठाया तो पहला दूसरा हो गया और एच यहां पर है तो के को यहां बैठाया तो पहला और दूसरा हो गया। तो फिर हमारे पास क्या है, एच किसके राइट सेकंड बैठा है, के। अब आगे अगर हम बात करें, लिखा है आगे देखें क्या लिखा है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड एन। जे और एन के बीच में हमारे पास कितने पर्सन है, 2। तो जे कहां बैठेगा, एन कहां बैठेगा, अभी हमको पता नहीं है। तो हम लोग यहां पर जे और एन के बीच में कितने पर्सन बना लेते हैं सर, 2 पर्सन। फिर अगली लाइन लिखा है 2 पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड एन और हु सिट्स इमीडिएट टू के। हु मतलब बोले तो एन किसका इमीडिएट है, के का, तो यहां पर बैठेगा और यहां पर भी एन बैठेगा। और जे और एन के बीच कितने लोग हैं सर, 2। तो एन यहां है तो 1 2 जे यहां भी हो सकता है, 1 2 जे यहां भी हो सकता है। सेम चीज एन यहां है तो 1 2 जे यहां भी हो सकता है और जे यहां भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी हम लोग नहीं बैठा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एल क्या है सर, एम के लेफ्ट थर्ड है। तो एम कहां बैठेगा, एल कहां बैठेगा, अभी हमें पता नहीं है, लेकिन यहां बैठेगा तो पहला दूसरा तीसरा हो सकता है, यहां बैठेगा तो पहला दूसरा तीसरा। तो यहां पर हम एल और एम और एल, और यहां पर भी अगर अब हम बात करें तो यहां पर पहला दूसरा तीसरा और यहां पर भी पहला दूसरा तीसरा। तो एल और एम यहां पर बैठ सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि दोनों तरफ से बैठा ले जा सकते हैं। फिर लिखा एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। जी सिट्स इमीडिएट टू एम एंड डज नॉट फेस आउटसाइड। तो जी किसका पड़ोसी है सर, एम का, लेकिन आउटसाइड फेस नहीं किए हुए है, एम एंड डज नॉट फेस आउटसाइड। तो जी को यहां बैठा दें तो ये इनसाइड फेस कर लेगा और यहां पर कौन बैठ जाएगा सर, एल। और अगर हम जी को बैठाएंगे तो ये कहां की फेस किए हुए है, आउटसाइड नहीं किए हुए, तो जी को हम यहां बैठा सकते हैं और बहुत आसानी से हम यहां पर किसको बैठा देंगे, एम को, और यहां पर किसको बैठा देंगे सर, एल को। अब हमारे पास सारी चीजें क्या हो चुकी हैं सर, फिक्स हो चुकी हैं। लेकिन अभी हमारे पास जे और एन के बीच में कितने लोग थे, 2 लोग। तो जे और एन के बीच में यहां पर कितने लोग हो गए, 2। जबकि यहां पर एन के बीच अगर अब हम देखें तो 1 2 जे यहां पर नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि जे की 2 पोजीशंस थी। तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा सर, रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 11 नंबर देखेंगे तो हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के के जो इमीडिएट राइट है, के जो इमीडिएट राइट कौन है सर, एन है। के इमीडिएट राइट एन है और उसके थर्ड लेफ्ट, और उसके के जो इमीडिएट राइट है उसके हमें क्या ढूंढना है सर, थर्ड लेफ्ट ढूंढना है। तो थर्ड लेफ्ट, तो अगर हम देखें के इमीडिएट राइट एन है और लेफ्ट थर्ड 1 2 3, तो लेफ्ट थर्ड कौन होगा सर, जे, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एच। एम और एच के बीच में कितने पर्सन है, तो एम और एच जस्ट अपोजिट हैं, तो 1 2 3 या 1 2 3, तो 3 पर्सन्स हैं। तो 3 पर्सन्स हैं, तो यहां पर जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है एज मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड जी। एच और जी के बीच में जितने बैठे हुए हैं, एच और जी के बीच में हमारे पास 1 2 बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 बैठे हुए हैं, 2 और 4 बैठे हुए हैं। फिर लिखा है इज एज सेम एज बिटवीन एन और काउंट राइट टू द एन ऑफ जी। तो काउंट करना है एन से जी की ओर, तो एन से जी की ओर राइट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं, 4। तो अभी अगर हम देखें तो हमें जब काउंट करना होगा यहाँ पर
एच एंड जी, एज मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में कितने बैठे हुए हैं? 2। फिर सेम बिटवीन एन एंड व्हेन द काउंट राइट ऑफ बोथ एन एंड जी, एन और जी के राइट काउंट करना है, तो जी के राइट काउंट करेंगे तो 1 2 थे, और एन के राइट काउंट करेंगे तो एन के राइट काउंट करेंगे तो एन के राइट 1 2, यहां पर कौन होगा सर? एम। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो होगा एम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट सेकंड कौन बैठा हुआ है? तो जे के राइट सेकंड अगर हम देखें तो पहला और दूसरा ऑप्शन एम, एम यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ ऑल द पर्सन्स आर मेड टू सिट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर फ्रॉम द एन, एन से शुरू करना है, फ्रॉम एन हाउ मैनी पर्सन रिमेनिंग अनचेंज, कितने पर्सन चेंज हो जाएंगे? तो एन से शुरू करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन से शुरू करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो सबसे छोटा लेटर था वो यहां पर क्या था भाई? जी था, जी से शुरू था, जी एच आई जे के एल एम एन, 8 पर्सन थे तो जी शुरू करेंगे हम लोग यहां पर। तो सबसे पहले हमने लिखा जी, और जी के बाद अगर हम देखें तो जी के बाद क्या आएगा सर? एच आई जे के एल एम और एन। तो इस तरीके से हमने पर्सन लिखा। तो हाउ मैनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि कितने पर्सन अनचेंज होंगे? तो देखिए एक ये चेंज हो चुका है, और एक ये चेंज हो चुका है 2, एक ये चेंज हो चुका है 3, एक ये चेंज हो चुका है 4, और एक ये चेंज हो चुका है 5, और एक ये चेंज हो चुका है सर 6। तो अभी हमारे पास कितने पर्सन चेंज हो चुके हैं? 6। लेकिन अगर अब हम देखें तो ये जे और एच 2 पर्सन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। तो यहां पर ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि मैंने एक नए पैटर्न की शुरुआत करी है जिसमें आप लोग बहुत आसानी से सिटिंग अरेंजमेंट सीख सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन होगा और उसका सॉल्यूशंस भी होगा, और इस तरीके से हम लोग नए नए तरीके से वीडियो आपके लिए लाते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप किस और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं इस बात के लिए हमें कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, कॉन्टेस्ट स्कॉटेस को। और लॉकडाउन में हम लोग जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी वेरी थैंक यू फॉर subscribe this channels and like this video, comments please, thank you।